एक दिल है और कितने गम है, टूटे हुए अंदर से हम हैं। किससे पूछे कौन बताए, वक्त ने तोड़े क्यों ये सितम है। एक पल कहीं अब तो आए ना करार, नैना ये नैना हुए अश्क बार। जफर बात सुन, ये देख, ये है लांडी कोरंगी वाला पुल, हाँ। ये करीब में ये मस्जिद, इस मस्जिद से ये आगे ये कॉर्नर का प्लाट नंबर 1 जो है ना, ये है। हो खालिद भाई, बड़ी पंगेबाज पार्टी है यार। हाँ याद है मुझे, बिल्कुल याद है मुझे, लेकिन है नहीं, इसका मसला हल करना है भाई। नहीं करता हूँ। अरे वो उसका क्या हुआ, प्लॉट नंबर 2 का जो? अरे उसका भी हो जाएगा यार, कर लेंगे, उसका भी कोई मसला नहीं है। नहीं आपने देखा वादा किया था। अरे मैं वायदा भूला नहीं, मैं अपना, हाँ भूला नहीं मैं, सब कुछ याद है मुझे। लेकिन पता है, देखो आजकल देखो हालात कितने बुरे हो रहे हैं, पकड़ धकड़ लगी पड़ी है, हालात करीब है, हो जाएगा। कम से कम पेपर तो साइन कर देते। क्या हो गया जफर भाई तुम्हें? बैठो तो, बैठ। मुझ पे एतबार नहीं रहा तुम्हें? खुदा ना खास्ता एतबार ना होता तो मैं अपनी बेटी आपको देता। हाँ बस तो फिर सब्र का फल मीठा होता है। और वैसे भी तुम्हारी बेटी जो है ना, मेरी बीवी है, मेरी हर चीज उसी की है। ये तो 16 आने सही बात की आपने खालिद भाई। बस दुआ कर भाई कि अल्लाह की तरफ से कोई खुशखबरी आ जाए मेरे घर में, तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। इंशाल्लाह, क्यों नहीं आएगी खुशखबरी, जरूर आएगी। आमीन 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 आमीन। और इधर 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 इधर, ये देख रहे हो तुम, ये जोड़ी जो पड़ी हुई है प्लाटों की। हाँ ना, ये उस पर वो वाले भी तो है ना, काशिफ वालों ने भी बात की हुई। काशिफ ने खामा का झूठ बोला, इसके पास पेपर्स ही नहीं है। हम पेपर्स बना लेंगे नहीं इसके। काशिफ झूठ बोल रहा है? और क्या, उसने पेपर्स झूठे बनाए हुए, हम भी बना लेंगे। वाह अभी इतनी सारी शॉपर्स क्या लेके आई है? आज मैं सब लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई हूँ। अरे वाह, क्या पूरा बाजार उठा के लेकर आ गई हो इश्मिया? क्या हो गया है? अम्मी क्या हो गया है, जरा सी तो चीजें, कहाँ से पूरा बाजार। आज सैलरी मिली थी ना, मैंने सोचा सबके लिए शॉपिंग कर लेती। क्या जरूरत थी बेटा फजूल खर्ची की? आप ही छोड़े अम्मी को, ये बताए मेरे लिए क्या लेके आई है? तुम इधर उधर क्या ढूंढ रहे हो? ये वाला तुम्हारा है, और ये देखो, ये तुम्हारे लिए मैं पियानो लेकर आई हूँ। आप ही तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ना एक्सबॉक्स चाहिए, मेरे दोस्त के पास है, बहुत अच्छा है। मेरी जान, बस तुम दुआ करो कि आप ही को खूब तरक्की मिले, अच्छी जॉब मिले, मैं अपने भाई को एक्सबॉक्स भी लेके दूंगी, ठीक है? बेटा थैंक यू भाभी। फजूल खर्ची की। अम्मी क्या फजूल खर्ची, सारी जरूरत की चीजें हैं, और वैसे भी लग्जरी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा खैर, ये सब छोड़े ना, ये देखिए, इसमें ये है आपका सूट, और सूट के पहले आप ये देखें, खूबसूरत सूट है आपके लिए। मैं ये कहाँ फंस गई, ये भी आपका, ये भी आपका, ये दोनों चप्पलें आपके लिए लाई। सूट तो बहुत खूबसूरत है, और ये दो चप्पलें लाने की क्या जरूरत है? एक तो थी ना और चल रही है वो। नहीं, ये जो आप एक पहन रही हैं, ये 2 दफा मोची से बनवा चुकी हूँ। इस दफा गई ना तो मोची भी कहेगा, बहन अब घर वापस ले जाओ और नए जूते ले। बेटा फिर भी इन पैसों को संभाल के रखती, किसी जरूरत के वक्त काम आ जाते हैं। अम्मी, ये सारी चीजें हमारी जरूरत की ही हैं, बेसिक चीजें, लग्जरी के बारे में तो मैंने अभी सोचा भी नहीं है। अच्छा ये सारी बातें छोड़िए, ये देखिए, ये ड्रेस लाइबा के लिए खरीदा, अच्छा है ना? बहुत खूबसूरत कलर है और उस पर अच्छा भी लगेगा। हाँ अम्मी, उसका फेवरेट कलर है, मैंने सोचा बहुत खुश होगी। कल ही जाएंगे और उसको घर देकर आएंगे। क्या हुआ, आप क्यों मुंह लटका लिया है? वो बात नहीं है बेटा, बस हम नहीं जा रहे उसके घर, वो आएगी तो फिर ही दे देना उसको। क्यों भाई, अब हमें क्या पता कब चक्कर लगाएगी अम्मी, मुझे उसको देना है ना। बेटा जिद मत करो, मैं कुछ सोच समझ के ही बोल रही हूँ।
खालिद की पहली बीवी के लिए हम आज तक कोई तोहफे तोहफे लेके नहीं गए, उसको बुरा लगेगा। अम्मी, हमारी बहन है वो, हम उससे मिलने जाएं, उसके लिए तोहफे ले जाएं, इससे उन लोगों को क्या मतलब है भाई? अफो रेशमिया, तुम क्यों नहीं समझती बेटा, मत जिद करो, रख रखाव भी कोई चीज होती है। अच्छा ये बताओ तुम अपने लिए क्या लाई हो? अभी थे ये एक दो कपड़े जो पड़े थे तो सिलवाए थे, चल रहे हैं ना, ले लूंगी अपने लिए कुछ भी, अगली दफा सैलरी आएगी तब। वाह आपी, ये तो बहुत मजे का है। तुमने चलाया है इसको? खैरियत, आज रास्ता कैसे भूल पड़े इस कमरे का? रास्ता भूला नहीं, याद है मुझे। वो असल में मैं यहाँ से कुछ चीजें लेने आया था। हो, काम है इसलिए आए हो। तभी मैं कहूँ, बोला तुम यहाँ क्या करने आओगे? यार ऐसी कोई बात नहीं है। देखो तुम्हें पता है कि मैं आजकल बहुत बिजी रहने लगा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा ना बस। हाँ मैं जानती हूँ तुम कितने और कहाँ बिजी होते हो। अपनी उस बीवी के चोंचले उठाने से फुर्सत मिले तो मैं नजर आऊँ ना। तो तुम तो हमेशा ही नाराज रहती हो, अब कोई आए तो क्या करे? ये फजूल की बातें सुनने के लिए आएगा? अच्छा, तो जिस मुंह से बहुत फूल झड़ते ना वहीं चले जाओ, उसी के पास जाओ। चलो जब नाराजगी खत्म करो, ऐसा करते हैं कि हम कहीं घूमने चलेंगे बाद में। घूमने चलते हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे साथ जाने की। जाओ अपनी उस चहीती को लेके जाओ, जाओ। मर्जी है तुम्हारी भाई, मैंने कह दिया, अब नहीं मानती तो ना चलो। ओके हाँ। घूमने चलते हैं, बड़ा आया घूमने लेके जाएगा। जाती है मेरी जूती। अम्मी, हाँ बेटा। एक बात बताएं, हाँ पूछो। उस दिन रात में अब्बू किसी प्लॉट की बात कर रहे थे। प्लॉट? कौन सा प्लॉट? यही तो मैं पूछ रही हूँ, कौन सा प्लॉट? मुझे याद नहीं आ रही बात। पता नहीं कौन से प्लॉट की बात कर रही हो तुम। अम्मी, जब आपको पता है कि आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते तो फिर क्यों कोशिश करते हैं? रेशमिया बेटा, खालिद ने तुम्हारे अब्बू से प्लॉट देने का वादा किया था। तो मैं समझ गई अब। यानी अब्बू ने हमारा सौदा किया है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी, एक तो आप उनके लिए मेरे सामने सफाइयां मत पेश किया करें। कैसे बाप है, अपनी बेटी का सौदा कर दिया। मुझे तो उन्हें बाप कहते हुए शर्म आई। बुरी बात है बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। इससे ज्यादा बुरी बात और क्या होगी अम्मी? उनकी लालच और बुरी आदतों ने लाइबा को बर्बाद कर दिया है। खुश नहीं है वो। ऐसा नहीं है यशमिया, लाइबा बहुत खुश है अपनी जिंदगी में और उसने दिल से खालिद को अपना शौहर मान लिया है। उसने शौहर माना नहीं, समझौता किया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने किया था। मैं यशमिया की शादी जल्द अज जल्द करना चाहता हूं।
कितनी जल्दी करनी है? इम्तिहानात तो सिर्फ 15 दिन बाद हैं। अरे मैं भी तो 15 दिन के अंदर अंदर यशमिया की शादी का सोच रहा हूँ। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? हो जाएगा, उसकी तू फिक्र मत कर। तो तैयारी कर। वो लड़का कौन है? देख तू इसकी फिक्र मत कर, मैंने सारी बात कर ली है, बस तू शादी की तैयारी कर। और हाँ, वो अपनी बेटी को भी समझा दे कि भाई 15 दिन के बाद उसकी शादी है, उसके बाद जितना जी चाहे पड़े, हम कौन होते रोकने वाले। लेकिन आप मुझे बताएं तो लड़का कौन है और क्या करता है? अरे भाई मैंने देखभाल लिया है, मैं मुतमईन हूं, आखिर मैं उसका बाप हूं, बाप। मैं भी तो उसकी माँ हूँ, मुझे भी तो पता चले मेरी बच्ची की शादी किससे हो रही है। खालिद भाई से। और किन से? अरे जबान दे दी है मैंने, बात पक्की कर दी है। यानी यशमिया की शादी खालिद भाई से? हाँ, यशमिया की शादी खालिद से मैंने पक्की कर दी है। मगर वो तो पहले से शादीशुदा है। तो क्या हुआ? आदमी 4-4 शादियां कर सकता है। मगर उसकी उम्र भी तो। देख अगर मगर मत कर, समझ गई? जो मैंने फैसला कर लिया है वही होगा, और बस मैं फिरूंगा नहीं इससे। ये बात तू भी समझ ले और अपनी बेटी को भी समझा दे। देख सकीना, मैं उसका बाप हूं, गलत नहीं करूंगा। खालिद की इतनी ज्यादा जायदाद है, प्लॉट, बंगले, पैसे, वारिस कोई नहीं, बीवी से बनती नहीं। अरे यशमिया से शादी हो जाएगी तो सब कुछ उसके नाम हो जाएगा। सोच, तेरी बेटी राज करेगी, राज, और फिर हमारे हालात भी तो अच्छे हो जाएंगे। अरे कब तक किराए के मकान में रहते रहेंगे? अगर आप भी तो सोचें, ये बेजोड़ शादी है, मेरी बच्ची अभी सिर्फ 20 साल की है और खालिद की उम्र बहुत ज्यादा है। अरे बेअकल औरत, उम्र से क्या होता है? और वैसे भी वो ऐसा कितना बड़ा है, कोई होगा कोई 32-35 का। और जब पैसा होता है ना तो बुढ़ा भी जवान लगने लगता है। ओ भाई, तू कह रहा था कि तू लाइबा से बातों बातों में जरा सा टोले पूछ, ठीक है ना? मैं सोच रहा हूं कि खालिद से जमीन की बात करूंगा। मूड में हुआ ना, फौरन साइन कर देगा, समझ रही है ना? तो लाइबा से बात कर, तू मालूम कर लेगी हर चीज। जो मैं जो कह रहा हूं ना, कुछ समझे तो है गुन्नी और चंड भी, ठीक है ना? तू ये मालूम कर। नैना ये नैना हुए अश्कबार। अभी वो मैंने आपसे डीनो का पूछा था, वो कहाँ है? आ जाएगा। देखो कब का गया हुआ है, पलट के वापस ही नहीं आया। 1 हफ्ते का कहा था। इन लोगों का पता थोड़ी होता है, कुछ हफ्ते का कहते हैं, महीनों बाद आते हैं। सुनो, वो रात का सालन तुम्हें गर्म करने को कहा था ना, वो भी लेके आ। जी। भाभी आप उससे कंफर्म तो करें, आना भी चाह रहा है, नहीं आना चाह रहा, मतलब एटलीस्ट हम किसी और का बंदोबस्त करें। मेरे बहुत सारे काम होते, मैं किससे कहूँ? हो जाएगा शहजाद, करती हूँ मैं बात। और वैसे भी अब हम 2 औरतें हैं, आराम से मिलजुल के काम कर लेते। तुम्हारे ऐसे कौन से काम होते हैं जो तुम मुझे नहीं कह सकते? मुझे कह दो, या इसको भी कह सकते हो, ये भी तुम्हारी भाभी है। ये एक्सक्यूज मी जी प्लीज, आप भी नाश्ता करें। नहीं, अभी नहीं, बाद में करूंगी। बाद में क्यों? नाश्ता लगा हुआ है, आए बैठे सब मिलके नाश्ता करते हैं। नहीं, अभी नहीं।
भाई आओ ना, बैठो। देवर कह रहा है तो साथ बैठ के खा लो। या तुम्हारे मियाँ जी ने मना किया है हम लोगों के साथ बैठ के खाने पीने से? नहीं नहीं तो ये लो शहजाद, ये खाओ। सुनो, ये लो, तुम पराठे के साथ खाओ ना, तुम भी खाओ। नहीं नहीं भाभी, प्लीज आप ये ले, ये। शहजाद, मैंने तो ये इसको इसलिए ऑफर नहीं किया कि ज़ाहिर है अपने घर में तो रात का बचा हुआ सालन ही सुबह गर्म करके खाते होंगे ना, इसलिए। भाभी वो आपकी मैके बात हुई थी? हाँ, भाईजान से बात हुई थी, कह रहे थे कि कुछ दिनों के लिए मिलने के लिए आ जाओ। तुम तो नाश्ता तो करो ना, खाओ। खाओ ना, गरम करके लाई हो तो। आप भी कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने तो मुझे हैरान ही कर दिया। तो बस मेरा तो काम ही है हैरान करना। वो तो मुझे पता है। आए बैठे ना। ये तो मजाक की बात है, सच बोलूं तो तुम मुझे बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा तुम्हारी तरह चक्कर लगा। बहुत अच्छा किया आपने, मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी। अच्छा आप ये बताएं क्या खाएंगी? मैं भी लेकर आई, ठीक है? अरे अरे, लंच करके आई हूँ भाई, तुम बस यहाँ मेरे पास बैठो। कितनी गलत बात है आपकी, कुछ तो खा लें। लाइबा, तुम कब इतनी बड़ी हो गई? तो इंसान को बड़ा कर देता है आपको। अच्छा छोड़ें, आप ये बताएं अम्मी कैसी है और अली? अली कैसा है? अम्मी भी ठीक है, अली भी ठीक है। तुम मुझे ये बताओ, तुम कैसी हो? लाइबा, तुम खुश हो यहाँ पे? आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम खुश होने की एक्टिंग कर रहे हो। नहीं नहीं आप ही, मैं तो बहुत खुश हूँ। देखिए ना, इतना बड़ा घर, गाड़ी, इतने सारे कमरे, और खालिद तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। जो भी फरमाइश करूं फौरन पूरी कर देते हैं। एक लड़की को लाइफ में और क्या चाहिए? आप भी, औरत को अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है कि वो हर हालात को अपने अंदाज में डाल सकती है। मुझे यकीन नहीं आ रहा लाइबा कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने अम्मी बोल रही हैं इस वक्त। जाहिर है आप ही उनकी बेटी हूँ तो उन्हीं की तरह बात करूंगी ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन से मिलने के चक्कर में मत भूल जाना कि तुम्हें खाना भी बनाना। जानती हो ना, खालिद को अगर खाना देर से मिले तो उनका पारा हाई हो जाता है। मार भूल गई हो या याद है? जो मार खाता है उसी को मारा जाता है। मारने वाले के हाथ एक ही दफा तोड़ दिए जाए तो अगली बार किसी की हिम्मत नहीं होती। और तुम चलो यहाँ से, मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी नहीं गुजारने दूंगी। आप भी चुप चुप। बस कर दो यशमिया, खुदा के लिए हर वक्त हर चीज से चिढ़ना छोड़ दो और ये बताओ कि हुआ क्या है, क्या बात है? तो फिर सुने, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप ही की तरह आपकी बेटी भी अपने शौहर से मार खाती है। उस दिन वो कोई बाथरूम में नहीं फिसली थी, खालिद ने मारा था उसे। नैना